Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you are fine at your homes. आज बेटा आप लोगों का किस चीज़ का लेक्चर है? SST का लेक्चर. Your subject is SST. Your subject is SST of class 2, lecture number 4. Okay? And your topic of discussion is लेसन नंबर 14 वेदर. क्या है आपका आज टॉपिक? वेदर. वेदर्स का आपको पता होगा कि हम वेदर किसको कहते हैं. आज बेटा हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे या इस लेसन में पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है, उसके बाद सीजन्स क्या होते हैं और वो किस किस तरह से चेंज होते हैं और सीजन में क्या क्या चेंज आते हैं और वेदर हमारा डे टू डे किस तरह से चेंज होता है. ठीक है. और आप लोगों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल क्या आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, जब से आप थोड़े से बड़े हुए हैं आपको समझ आ रही है कि हमारा वेदर डे टू डे चेंज होता है. कुछ मंथ्स में कुछ होता है, कभी ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, कभी बिल्कुल मॉडरेट सा रहता है, कभी रेनी सीजन होता है. तो इस तरह से आपके सीजन्स बदलते रहते हैं और वेदर तो डेली बेसिस जो है वो चेंज होता है. जैसे अब आप आज की एग्जांपल लगा लें कि आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है वाइट, मतलब इट्स वेरी कोल्ड. लेकिन जब ये हमारा लास्ट डे जो गुजरा है यस्टरडे, तो उस पे क्या था कि डे ज़रूर थोड़ा सुबह सुबह जो था वो कोल्ड था, बट मिड ऑफ द डे धूप निकल आई. तो धूप निकलने की वजह से हमारा जो मौसम था वो काफ़ी मॉडरेट हो गया. इसी तरह से बेटा समर्स में भी कई दफ़ा डे टाइम बहुत गर्मी होती है और नाइट टाइम बिल्कुल मॉडरेट अच्छा मौसम हो जाता है. कई दफ़ा हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बारिश हो जाती है, तो बारिश से भी बहुत अच्छा और मॉडरेट किस्म का मौसम हो जाता है. तो इसी तरह से हमारा डेली बेस हमारा वेदर चेंज होता है. ठीक है. कभी कोल्ड होता है, कभी हॉट होता है, कभी वो मॉडरेट हो जाता है, कभी वो रेनी होता है. तो ये क्या वेदर बेटा क्या होता है? सीजन तो एक लॉन्ग टाइम के लिए चलता है ना, जैसे विंटर स्टार्ट हुआ है, ये एक पूरा सीजन है, ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा. बट जो वेदर होता है ये डे टू डे चेंज होगा. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं. आपका यूनिट नंबर है 8 बेटा, पेज नंबर 66. यू हैव टू ओपन SST बुक. ठीक है. ये वाली आप लोगों ने बुक ओपन करनी है एंड यू हैव टू ओपन पेज नंबर 66. ये देखिए पेज नंबर 66 आपने ओपन करना है और आप लोगों का यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर है 8, जियोग्राफी. यूनिट नंबर 8 क्या है? जियोग्राफी. और आपका लेसन नंबर क्या है? 14. लेसन नंबर 14 और इसका नेम क्या है? वेदर. वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंज होता रहता है. ठीक है. वेदर के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेदर और ये किस तरह से चेंज होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके. वेदर, व्हाट इज वेदर. सबसे पहला क्वेश्चन, जब मैंने वेदर बोला कि आज हमने वेदर के बारे में पढ़ना है, तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि व्हाट इज वेदर, कि आखिर हम वेदर किसको कहते हैं. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को और बच्चों को ये लगता है कि वेदर हम कहते हैं जो ये हमारे सीजन चेंज होते हैं. नो बेटा, वेदर जो होता है ये डे टू डे चेंज होता है. और अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेदर, कि एक्चुअली वेदर है क्या. ठीक है. इट मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ड्राइनेस और रे इन एनी प्लेस. अब ये नहीं हो सकता कि पूरे वर्ल्ड में वेदर एक जैसा हो. हमारे पाकिस्तान में वेदर किसी तरह का होगा, कनाडा में वेदर किसी तरह का होगा. मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना वेदर होता है. इसी तरह से हर सिटी का अपना अपना अलग से वेदर चल रहा होता है. क्योंकि देखिए अब यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेटा जाएंगे तो क्वेटा में आपको पता है कि स्नोफॉल हो रही है और बहुत ज़्यादा सर्दी है ना. ऐसा ही है ना. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई स्नोफॉल नहीं है, लेकिन इट्स वेरी कोल्ड. हमें ठंड लगती है, यहाँ पर फोग है, ठंड है, लेकिन स्नोफॉल तो नहीं है ना. तो विद इन कंट्री भी आप लोगों के जो होता है ना ये वेदर, ये चेंज होता है और ये डेली बेसिस पे चेंज होता है. और आपकी कंट्री के साथ साथ आपकी सिटी में वेदर चेंज होता रहता है. ठीक है. कभी
सिटी में एक सिटी में सनी डे हो गया, एक सिटी में सनी डे नहीं होगा और वो थोड़ा उस दूसरी साइड में थोड़ा ज़्यादा हॉट हो जाएगा। तो इस तरह से कभी किसी सिटी में बारिश हो गई और आप लोगों की सिटी में बारिश नहीं हो, आपकी सिटी में काफ़ी गर्मी है, तो इसी तरह से बेटा डिफरेंट वेदर होते हैं विद इन कंट्री, फिर उसके बाद विद इन सिटी, सिटी के अंदर भी डिफरेंट हो सकता है आपका वेदर। ठीक है, तो वेदर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है। इट मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट। हम इसका मतलब ये है कि वेदर का मतलब ये है कि हमारा जो दिन ब दिन हमारी जो कंडीशन चेंज होती है किस चीज़ की, वो हीट की हो सकती है, गर्मियों में हीट होती है, एंड कोल्ड सर्दी की हो सकती है, एंड ड्राइनेस की हो सकती है। ड्राइनेस वो होता है, ड्राइनेस में जब आपकी स्किन खराब होती है, ठीक है, आप लोगों के दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं सारे और वो बिल्कुल बेरंग से हो जाते हैं, जो दरख्त होते हैं और बेजान से लगते हैं, और जो हमारे गार्डन्स होते हैं वो उतने फ्रेश और खूबसूरत नहीं रहते, ये वो ड्राइनेस वाला सीजन होता है। और रेन इन एनी प्लेस, और बारिश भी हो सकती है किसी जगह पर। तो ये क्या है बेटा, ये आपको उन्होंने बताया कि हमारा वेदर क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो डे टू डे चेंज होती है। ठीक है, मतलब आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, इस हिसाब से। ठीक है, आगे है व्हाट इज वेदर लाइक टुडे। अब आप लोगों के बारे में आप ये सोचें कि आज वेदर कैसा है। तो आज तो इट्स वेरी कोल्ड, बाहर बहुत सर्दी है, तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं ना कि आज आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन बोलेंगे तो आपके माइंड में कौन सा वेदर आएगा। बाहर तो बहुत सर्दी है, तो आप लोग यही कहोगे ना कि इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। उसके बाद इट इज द, अब उन्होंने लिखा हुआ है, पहले उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, कि हमारा वेदर आज कैसा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है इज इट सनी और इज इट रेनिंग। अब वो सनी का क्या मतलब होता है, सनी का मतलब कि सूरज निकला हुआ है, धूप है, अच्छा मौसम है और वो बड़ा खूबसूरत सा मौसम है, ना वो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा सर्दी है। या तो सनी होगा या बहुत ज्यादा सूरज टॉप पे होगा तो गर्मी भी हो सकती है। ठीक है, और इट इज रेनिंग, या वो होगा कि बारिश हो रही होगी। इट ब्राइट आउटसाइड, क्या आज बहुत ज्यादा ब्राइट है। नो, आज तो बिल्कुल ब्राइट नहीं है। हम तो आज के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं ना। और इट इज क्लाउडी एंड डार्क, और क्या यहाँ पर क्लाउडी या डार्क है। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा इन सारे ये आपसे एक तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आज के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन की, जैसे मैंने आपको बताया कि आज कोल्ड है, आज बाहर फोग है, तो ये आप सारे इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स दे सकते हो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वेदर इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को जरा मैं बता देती हूँ कि कौन कौन ये आपके वेदर्स गिवन भी हैं बेटा। फर्स्ट आपके पास है रेनिंग, आपके पास ये ना 4 पिक्चर्स गिवन है आपकी बुक पे। ठीक है, पेज नंबर 66 के लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास 4 पिक्चर्स गिवन है, वो आपको डिफरेंट वेदर दिखाए गए हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इन वेदर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के वेदर्स होते हैं, या तो क्लाउडी होते हैं, या सनी होते हैं, या रेनिंग होती है, या हमारे डार्क क्लाउड्स होते हैं, या बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इन वेदर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वेदर क्या होता है। मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी एंड पे, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से वेदर की मैम ने बात की है। द वेदर चेंजेस ऑल द टाइम। अब हमारा वेदर जो है हमेशा चेंज होता रहता है। अब देखिए, कभी कभी सुबह बहुत फोग, बहुत ज्यादा सर्दी और क्लाउड्स होते हैं। उसके बाद दोपहर में क्या होता है, जब 2 या 3 o'clock होते हैं तो हल्की सी धूप निकल आती है। तो बेटा क्या इसका मतलब क्या हुआ कि वेदर चेंज हो रहा है। जो उन्होंने यहाँ पर बात लिखी है, इट इज ट्रू कि हमारा वेदर जो है वो ऑल डे चेंज होता रहता है। ठीक है, व्हेन द क्लाउड्स आर डार्क इट रेन्स अ लॉट। जब हमारे डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं, काले बादल आते हैं, तो वो बारिश होती है ना, खूब बारिश होती है, मतलब रेन हो जाती है, काफी ज्यादा हैवी रेन होती है, और उसमें हम इंजॉय करते हैं, हम प्ले करते हैं और डिफरेंट किस्म की डिशेस बनाते हैं। ठीक है, अ लॉट देयर इज समथिंग लाइटनिंग एंड थंडर, और उसमें बारिश में ये भी हो सकता है कि कई दफा तो वो बहुत ज्यादा बारिश होती है, कई दफा ये होता है कि लाइटनिंग होती है, बिजली चमक रही होती है, थंडर्स होते हैं। समटाइम्स वी सी अ रेनबो, और कुछ
कई दफा तो हम रेनबो भी देखते हैं। अगर बारिश के बाद कोई ब्राइट सा डे आए और सन आ जाए बाहर, तो फिर आपको क्या नजर आता है, तो फिर आप देखते हो कि रेनबो एक 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। बेटा रेनबो क्या होता है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। वो एक आपको आपने बादलों में या क्लाउड्स में आपको एक खूबसूरत सी पेंटिंग की तरह एक रेनबो नजर आती है, ठीक है। उसके बाद है when the sun comes out during our rain shower, जब हमारी बारिश अभी हो रही होती है और उसके दौरान ही सूरज आ जाए, तो या सन जो है वो राइज हो जाए, तो फिर आपको क्या नजर आती है, खूबसूरत सा रेनबो नजर आता है। और वो बहुत अट्रैक्टिव और 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो बहुत प्रिटी लगता है दिखने में। उसके बाद है रेनबो इज ब्यूटीफुल, और जिस मैंने आपको भी बताया कि रेनबो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही वो खूबसूरत, दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। कभी आप लोगों ने रेनबो देखा है तो आपको पता होगा कि रेनबो बहुत प्रिटी होता है, ठीक है। Here are some words you can use when you talk about the weather. अब उन्होंने कहा कि कुछ लफ्ज ऐसे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्या बताने के लिए, वेदर के बारे में बताने के लिए। अब वेदर कैसा कैसा हो सकता है, स्नो का क्या मतलब होता है, जब बाहर बर्फबारी हो रही होती है, स्नो, क्लाउड्स, बाहर बादल हो सकते हैं, विंड, तेज हवा चल सकती है, एंड द सनशाइन, और सनशाइन भी हो सकती है। चलो बेटा मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ, आपके 4 वेदर्स बने हुए हैं कि इस तरह की कंडीशन के आपके डिफरेंट वेदर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वन, ये देखें ये क्या है, ये आपके पास एक ब्राइट डे की बारिश की एग्जांपल है। इट्स अ रेनी डे, आपका वेदर कैसा है, बारिश हो रही है, इट्स अ रेनी डे। ये आपको रेनिंग की उन्होंने एग्जांपल या उसकी पिक्चर दी है, या आपको ज्यादा क्लियर है, यहाँ पर बारिश बनी हुई है ना, कि ये बारिश हो रही है, ठीक है। उसके बाद है एक ब्राइट डे की एग्जांपल दी है उन्होंने, एक ब्राइट डे की पिक्चर दी है कि उसमें सन है, थोड़े थोड़े क्लाउड्स हैं, स्काई जो है वो ब्लू है, आपको खूबसूरत सा एक ब्राइट डे नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर। उसके बाद डार्क क्लाउड्स, जो आपका रेनी होता है सीजन, ठीक है, जिसमें डार्क क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक कलर हो जाता है बादलों का, और उसके बाद बारिश होती है, और ये भी बहुत ही अच्छा और इंजॉयबल मौसम होता है। कभी कभी हमें डराता भी है, बट अदरवाइज ये अच्छा ही लगता है, क्योंकि जब समर में बारिश आती है तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बिकॉज हमें जो हीट होती है उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद बेटा ये आपका इस तरह का एक रेनबो होता है, जब आपकी क्या होता है, बारिश के बाद जब आपका सन राइज हो जाता है या बाहर आपका सन शाइन करता है, तो उसकी वजह से आपको बादलों के अंदर ऐसे 7 प्रिटी से 7 कलर्स नजर आते हैं। इन 7 कलर्स को क्या कहते हैं, रेनबो, ठीक है। ये क्या होता है, रेनबो होता है। ओके, अब हमने पढ़ लिया कि वेदर क्या होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे वेदर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के वेदर्स की आप लोगों ने पिक्चर्स भी देख ली। अब हमने किसकी तरफ आना है, सीजन की तरफ। द सीजन्स, सीजन्स क्या होते हैं, सीजन्स तो लॉन्ग टाइम चलते हैं। लॉन्ग टाइम चलने से अब क्या मुराद है, अब विंटर ये तो नहीं होगा कि डे बाय डे चेंज हो रहा है, तो एक दिन विंटर चेंज हो गया और कल को आज विंटर है तो कल समर हो गया। नो, जब विंटर एक दफा स्टार्ट होगा तो वो काफी मंथ रहेगा और उसमें सर्दी रहेगी। ऐसा जरूर हो सकता है कि कभी सर्दी कम है, कभी सर्दी ज्यादा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन विंटर रहा है और उसके बाद वो समर आ जाए और इस तरह से हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सीजन कितने टाइप के होते हैं। देयर आर द 4 सीजन इन द ईयर, हमें सबको ये पता है कि देयर आर द 4 सीजन। कितने सीजन है बेटा, 4 सीजन्स, 1 2 3 एंड 4 सीजन है आपके पास, हमारे पास जो आते हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान में होते हैं 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। कौन कौन से, स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम, 4 टाइप के हमारे पास सीजन है, और मैंने आपको उनके नाम भी बताए कौन कौन से हैं। द वेदर रिमेन मोर और लेस देन सेम ड्यूरिंग वन सीजन। उन्होंने कहा वेदर जो है ये क्या होता है, ये अब तकरीबन एक जैसा या कभी ज्यादा या कभी कम हो जाता है किसी एक सीजन के दरमियान में, मतलब एक जैसा ही रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है वन सीजन के दौरान। जैसे अब सर्दी है, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, कभी धूप निकल आई, तो लेकिन रहेगी तो सर्दी ही ना, मतलब रहेगा तो विंटर ही, लेकिन ऐसा होगा कि कभी मॉडरेट सा है विंटर डे टाइम,
कभी बहुत ज्यादा सर्दी है, कभी इस तरह से वेदर चेंज होगा, लेकिन सीजन चेंज नहीं होगा, सीजन विंटर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्प्रिंग। क्या कौन सा है आपके पास सीजन? स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पर ये देखिए आपकी बुक पर पेज नंबर 66 पर आप लोगों के ना स्प्रिंग की उन्होंने एक खूबसूरत सी पिक्चर दी हुई है। और जो स्प्रिंग होता है ये बड़ा ही प्लेजेंट किस्म का, बहुत ही खुशगवार किस्म का मौसम होता है। इसमें आपको बटरफ्लाईज नजर आती हैं, इसमें आपको फ्लावर्स नजर आते हैं, इसमें आपको ट्रीज ग्रीन नजर आते हैं और डिफरेंट अच्छी अच्छी चीजें नजर आती हैं, फूल नजर आते हैं, ठीक है। और आप देखते हो कि मौसम बहुत मॉडरेट होता है, ना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, ना आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। ये मौसम बहुत ही मज़े का। वैसे तो 4 सीजन ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत इंजॉयबल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्प्रिंग सीजन हम किसको कहते हैं। स्प्रिंग इज द सीजन आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। अब स्प्रिंग कब आता है बेटा? विंटर और विंटर के बाद और समर से पहले। मतलब विंटर, अब ये जब विंटर का सीजन एंड होगा तब क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा। लेकिन समर से पहले आता है, मतलब हमारा समर स्टार्ट होने से पहले कौन सा सीजन आ जाता है? स्प्रिंग सीजन आ जाता है। इट इज ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द ईयर व्हेन फ्लावर ब्लूम्स एंड न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत सीजन होता है। इसमें फ्लावर्स नए बन जाते हैं और नए फ्लावर्स हो जाते हैं, खिल जाते हैं नए फ्लावर्स और न्यू लीव्स अपीयर होते हैं प्लांट्स के ऊपर। द वेदर इज कूल एंड प्लेजेंट। और ये वेदर जो है बड़ा ही कूल और प्लेजेंट किस्म का होता है। मतलब ये आपको लगा लें कि अच्छा मॉडरेट मौसम होता है, ना इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर भी आप लोगों के बोर्ड पर भी एक पिक्चर बनाई है, ये देखें स्प्रिंग, आपको स्प्रिंग सीजन की आपकी एक पिक्चर बनी हुई है। ये देखें, ये बना हुआ है स्प्रिंग की। आपको बटरफ्लाईज नजर आ रही है, ग्रास नजर आ रही है, फ्लावर्स, सन एंड ट्री। तो ये सारे क्या हो गए? ग्रीन हो गए हैं। स्प्रिंग में ऐसे ही सारी चीजें ग्रीन हो जाती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीजन के बारे में। एक सीजन हम लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने अपने बुक में भी देख लिया कि कितनी वो प्लेजेंट सी उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है, ग्रीनरी से भरी हुई और अच्छी, ठीक है। और अब उसके बाद आपने कौन सा पढ़ना है? कहाँ से शुरू करना है? समर। तो अब हमने किसके बारे में बेटा पढ़ना है? पेज नंबर 67 की तरफ हमने मूव करना है, ठीक है। और क्या समर क्या होता है या समर का मौसम कैसा होता है, अब हमने उसके बारे में पढ़ा। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा कि स्प्रिंग मौसम कैसा होता है, स्प्रिंग में कैसा होता है माहौल। उसके बाद अब हमने पढ़ना है कि विंटर में कैसा वेदर होता है, समर में कैसा होता है। हमने चारों सीजन्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा? स्प्रिंग के बारे में। अब हमने पढ़ना है समर के बारे में कि समर सीजन कैसा होता है। द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर। जब गर्मी जो साल की गर्मी की पीक होती है ना, वो कब होती है? समर्स में होती है। क्योंकि जो सन होता है वो ऑलमोस्ट वो बहुत ब्राइट होता है और आपको बहुत ज़्यादा वो लगा लें कि बहुत ज़्यादा उससे हीट हम लोगों को मिलती है और तब हम लोगों की स्वेटिंग होती है, पसीना आता है हम लोगों को। उन डेज में हम लोगों को गर्मी फील होती है, हीट फील होती है। तो ये क्या होता है? हॉटेस्ट टाइम होता है ईयर का, सबसे ज्यादा गर्मी वाला टाइम होता है साल का। सम प्लेसेस गेट वेरी हॉट एंड ड्राई। और कुछ जो होती हैं जगह वो इस सीजन की वजह से बहुत ज्यादा हॉट हो जाती हैं और ड्राई। और कुछ में इन सम प्लेसेस इट रेन्स एंड कूल डाउन अ लिटिल। और कुछ जगह पर बारिश हो जाती है और बारिश के बाद कुछ मौसम कूल डाउन हो जाता है और कूल डाउन होने के बाद वो थोड़ा रिफ्रेशिंग सा हो जाता है समर, ठीक है। लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। यू मे इंजॉय मैंगोज एंड आउटडोर स्पोर्ट्स। आप गर्मियों में हर एक सीजन का अपना फायदा होता है, ठीक है। स्प्रिंग का अपना फायदा होता है, समर का अपना फायदा होता है, अपने मजे होते हैं। और ऑटम के अपने और विंटर के अपने, मतलब हर एक सीजन का अपना मजा होता है। तो हमारे पास इन्होंने क्या बताया आपको? आप इन गर्मियों के सीजन में द मोस्ट इंजॉयबल एंड मोस्ट जो आपको मजे की चीज जो आपको नजर आती है आपके सीजन में,
समर में वो क्या होते हैं, एक तो आप मैंगोज इंजॉय करते हो, ठीक है, तकरीबन वो हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को, हर एक को पसंद है मैंगोज। आप मैंगोज इंजॉय करते हो। आउटडोर स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो बाहर जाकर, आप डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स प्लेइंग करते हो समर में बहुत ज्यादा। अब विंटर में तो ये ना आप घरों में रहते हो, ठीक है, बाहर ठंड होती है, लेकिन समर में आप बाहर जाते हो, आप प्ले करते हो, ठीक है। और उन्होंने कहा ड्यूरिंग समर पीपल लिविंग नियर द सी गो टू द बीच, और आप गर्मियों में क्या करते हो, बीच पे भी जाते हो, वो बहुत प्रिटी लगता है क्योंकि वो वाटर होता है वहां पर, ठीक है। तो वो आप सी के करीब जाते हो, आप पिकनिक के लिए जाते हो, बाहर घूमने के लिए सी के करीब, ठीक है, और रिवर्स के करीब जाते हो, वहां पर आप अपने लिए फ्रूट्स, अपने लिए डिफरेंट चीजें लेकर जाते हो और आप अपनी इंजॉयबल सा टाइम गुजारते हो, और इस इंजॉयबल से टाइम को क्या कहते हैं, पिकनिक कहते हैं। अब आपको विंटर जो आपका वेदर है, सीजन है कौन से वाला, समर का, उसकी यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर है, उन्होंने इसके नीचे भी लिखा हुआ द वेदर इज हॉट, क्या है, गर्मी है। ये देखिए, ये इतना ब्राइट सा उन्होंने सन दिखाया है, पानी है और ये सारी ग्रीनरी है, ठीक है। समर सीजन भी मजे का होता है लेकिन थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन ये अच्छा होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोगों का जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है वो कैसे हो जाएगा बाहर, पसीना नहीं आएगा, तो हम लोगों की नमकियात भी इसकी वजह से निकलती, तो इसके भी हमें बहुत सारे फायदे। हर एक सीजन का अपना अपना फायदा है। यहाँ पर आपका ये बना हुआ है, आप विंटर में मैंगोज इंजॉय करते हो, आइसक्रीम इंजॉय करते हो, ठीक है, रेन इंजॉय करते हो, सन को इंजॉय करते हो, तो विंटर आप समर में भी बहुत सारी चीजें आपके पास इंजॉयबल होती हैं, ठीक है। ये आपके पास एक समर की पिक्चर बनी हुई है, आपके बुक पर भी बनी हुई है, पेज नंबर 67 पर, और आपके बोर्ड पर भी बनाई है। उसके बाद बेटा है ऑटम। ऑटम का क्या होता है, द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर इज कॉल्ड ऑटम। अब हमारा ये सीजन कब आता है, समर और विंटर के दरमियान में आता है। जो समर और विंटर के दरमियान में आता है उस सीजन को क्या कहते हैं, ऑटम कहते हैं। सम फ्रूट्स एंड क्रॉप्स रिपन इन ऑटम, और कुछ फ्रूट्स और क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ऑटम में होते हैं, ठीक है। लीव्स चेंज कलर एंड फेल। अब हमारे जो पत्ते होते हैं वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, और अपने जगहों से गिर जाते हैं, मतलब वो दरख्तों से नीचे गिर जाते हैं। द वेदर बिगन्स टू गेट कूल एंड विंडी, और आपका वेदर जो है वो थोड़ा सा सर्द और हवा वाला हो जाता है, मतलब हवाएं चलती हैं डिफरेंट, और उसमें आपको बड़ा मजा आता है क्योंकि समर के बाद आ रहा होता है, तो ये बड़ा इसमें भी आप एंजॉय करते हो। लेकिन ये होता है कि गार्डन्स जो होते हैं वो उतने प्रिटी नहीं रहते, बिकॉज आपको पता है कि वो ट्रीज के जो होते हैं लीव्स वो गिर जाते हैं, तो वो उतना ज्यादा प्रिटी नहीं लगते। आगे है आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, और ऑटम के बाद क्या आता है, विंटर। यहाँ पर बेटा आपके पास ऑटम की भी एक पिक्चर दी हुई है, ये देखें। ऑटम के साथ उन्होंने क्या लिखा है, दिस द वेदर इज ड्राई। यहाँ पर आपका वेदर ऑटम में क्या बेटा आपका वेदर हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और ये आप देखिए कि अब आपका ये सारा पत्ते घिरे हुए हैं आपके दरख्तों से, ठीक है, कुछ कुछ पत्ते हैं, और आपका सन जो है वो ब्राइट है। इसी तरह से आपका क्या होता है, ऑटम सीजन होता है, मतलब ये ड्राई सा होता है। उसके बाद बेटे यू हैव टू ओपन पेज नंबर 68। आप लोगों ने 68 ओपन करना है, उसमें आपने क्या पढ़ना है, विंटर द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। जैसे समर हॉटेस्ट टाइम होता है, इसी तरह से विंटर कोल्डेस्ट टाइम होता है, ठीक है, ठंड वाला टाइम होता है। the day are short and the weather is chilly, और जो डे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत चिली, मतलब थोड़े बहुत मजेदार और सर्दी वाले हो जाते हैं। द विंड इज कोल्ड एंड इन सम प्लेसेस देयर इज स्नोफॉल, और कुछ जगहों पर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ जगहों पे स्नोफॉल होती है और कुछ जगहों पर वैसे ही सर्दी होती है, स्नोफॉल नहीं होती, ठीक है। हैव यू सीन स्नो फॉलिंग और प्लेड इन द स्नो, क्या आप लोगों ने कभी स्नो देखी है और उसमें कभी आप लोगों ने प्ले किया है। यू कैन एंजॉय ड्राइड फ्रूट एंड इंडोर गेम्स इन द विंटर। जैसे अब आप आजकल ड्राई फ्रूट भी खा रहे होंगे, उन्होंने यही कहा कि आप विंटर में क्या करते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो और इंडोर गेम्स, घरों के अंदर गेम्स प्ले करते हो, बिकॉज बाहर तो विंटर है। अब ये यहाँ पर आप देखें विंटर की एक उन्होंने पिक्चर दी है, दिस वेदर इज कोल्ड। वेदर क्या है,
सर्दी है। और ये देखिए आप दरख्तों के ऊपर भी स्नो है, आपके घर के ऊपर भी स्नो है और यहाँ पर भी स्नो है। तो विंटर में क्या हो जाती है, कुछ जगह पर स्नो होती है, कुछ जगह पर स्नो नहीं होती, लेकिन फॉग होती है, ठंड होती है, ठीक है, हर जगह पर ठंड हो जाती है विंटर सीजन में। उसके बाद बेटा आपका हुआ ये वाला जो लेसन है ये एंड। अब हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने, ठीक है। उससे पहले आप अपना होमवर्क जो है उसको देख लें और यहाँ पर एक पिक्चर देखें। ये विंटर में अगर आपने कभी स्नो में प्ले किया हो तो आप वहां पर एक स्नोमैन बनाते हो और वो कुछ इस तरह का होता है, उसके ऊपर स्नो आ रही है और ये स्नोमैन है। ये क्या है, विंटर। अब आप अपना होमवर्क देख लें। आप लोगों ने क्या करना है, लर्न प्लस राइट वर्क पेजेस एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन 14। आपने लेसन नंबर 14 के राइट भी करना है, लर्न भी करना है, वर्क पेजेस को भी और क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी, ठीक है। अब मैं आपको पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ा देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से इनका जवाब देना है। आप लोगों ने इनके क्वेश्चन एंड आंसर को रीड करना है, इनके आंसर्स लिखने और याद भी करने हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हैव यू एवर सीन अ रेनबो, व्हाट आर द कलर्स इन द रेनबो, फाइंड आउट। आप लोगों ने अगर कभी रेनबो देखा है तो आप लोगों ने बताना है कि यस कि हम लोगों ने रेनबो देखा है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि उस रेनबो में कितने कलर्स थे। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर भी बताया कि कितने कलर्स होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें और आपने अगर ये सब देखा है, फाइंड आउट किया है, तो उसको देखिए और फाइंड आउट करेंगे कितने कलर्स होते हैं, वो आप लोगों ने लिखने हैं इसके आंसर में। हैव यू हेयर्ड थंडर एंड सीन लाइटनिंग, What did you feel? क्या आप लोगों ने कभी बिजली कड़कती हुई और थंडर्स को देखा है? अगर आपने देखा है तो आपने कैसा फील किया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। What season is it now? और अब क्या सीजन है उसके बारे में आप लिखना है। अब तो आप सबको पता है कि ये विंटर सीजन है। Does snow fall where you live? आप लोगों ने स्नोफॉल जहां पर आप लोग रहते हो वहां पर क्या स्नोफॉल हो रही है, ये आपने बताना है। उसके बाद है बेटा पेज नंबर 69। ये क्या है, वर्क पेज है आप लोगों का। ये है बेटा पेज नंबर 69, ये आपका वर्क पेज है, ये आप लोगों ने करना है और इसको राइट भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। और वर्क पेज है बेटा आपका ए पार्ट है, हाउ मेनी डिफरेंसेस कैन यू फाइंड बिटवीन द टू पिक्चर्स। आपके पास दो पिक्चर्स हैं, आप लोगों ने इन पिक्चर्स को देखना है और इसका डिफरेंस बताना है। आपने इनका डिफरेंस बताना है वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से कि इन पिक्चर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में दो ट्रीज बने हुए हैं, इनका डिफरेंस देख के आप लोगों ने लिखना है। आगे है बी पार्ट है, मेक अ स्पेशल कैलेंडर टू शो व्हाट इज वेदर इज लाइक, यूज द साइन given and mark them on the calendar every day to show what is the weather is like। आप लोगों के पास इन्होंने एक कैलेंडर, ठीक है, आपको दिया है। आप लोगों ने इसके डेट लिखनी है, अपना मंथ का नेम लिखना है और राइट द नेम ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आप लोगों ने पहले का लिखना है, डेट लिखनी है और उस मंथ का नाम लिखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ का नाम लिखना है। और आपने सिंबल्स कौन से यूज करना है, ये वाले, ये जो बने हुए हैं, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने नेम्स लिखने हैं। कैलेंडर को देख के आपने आपको पता है ना कि ये रेनी सीजन कब होता है, क्लाउडी कब होता है, सन कब होता है, ये सारे सीजन्स आप लोगों ने देखकर, ठीक है, और इनके यहाँ पर नेम्स भी लिखने हैं, डेट भी लिखनी है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने अपने नेक्स्ट मंथ का नेम भी लिखते जाना है। ओके, ये वर्क पेज हुआ आपका डन। आगे है पेज नंबर 70, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपके पास पहले वो क्वेश्चन आंसर थे और ये आपके पास वर्क पेज वाले क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या कहेंगे मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू यू वेयर इन समर, आप किस टाइप की क्लोथ जो है वो समर में पहनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू यू वेयर इन विंटर, किस तरह की क्लोथ आप विंटर में पहनते हैं। राइट द 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, और आप लोगों ने अपनी समर हॉलीडेज कैसे गुजारते हो या किस तरह से आप उसमें एंजॉय करते हो, ये आपने उसके बारे में, हॉलीडेज के बारे में 4 लाइन्स लिखनी है, ठीक है, कि समर की आप कैसे हॉलीडेज को एंजॉय करते हो।
अब आपका बेटा ये लेक्चर हुआ एंड, ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इसको लर्न करना है, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।